हेलो एवरीवन। आ गए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। लास्ट लेक्चर में हमने लॉग के बारे में पढ़ा था, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं लॉग पे बेस्ड। तो मैं कुछ क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूँ आपको, उस पर थोड़े से न्यूमेरिकल्स करते हैं। वैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ तो याद है ना आपको जो मैंने बताई थी। एक बार मैं फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूँ। मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी लॉग बेस एम ए प्लस लॉग बेस एम बी इक्वल्स टू लॉग बेस एम ही रह जाएगा और ए इंटू बी हो जाएगा, या उल्टा बोल दिया था मैंने, इंटू था तो ये हो गया। सेम लॉग बेस एम ए माइनस लॉग बेस एम बी। अब इस बार सारे मैं उल्टा बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा लॉग एम ए अपॉन बी। फिर मैं बताया था अगर मान लो एन लॉग एम ए है तो ये जो ऊपर चल जाएगा पावर में चल जाएगा लॉग ए की पावर एन एम। मैंने बताया था ये, तो एन आगे आ जाता है। ठीक है, ठीक है। चौथा मैंने ये बताया था, जो आपको याद रखना, मैं मिटाते भी जाता हूँ, याद ही होंगी प्रॉपर्टीज़, लिखी हुई भी हमारे पास। चौथी प्रॉपर्टी कौन सी थी? चौथी ये थी कि मैंने बताया लॉग एक, मैं इम्पॉर्टेंट ही लिख रहा हूँ आज, तो इसको लिख लेंगे हम लॉग 1 अपॉन, तो ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा, दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, चलो। और एक ये वाली भी इम्पोर्टेंट थी कि ए की पावर या ए अपॉन एम है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ लॉग कोई सा भी बेस बना दिया ए अपॉन लॉग कोई सा भी बेस बना दिया एम। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, बाकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो देख लेंगे। चलिए, तो अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स नोट डाउन करता हूँ, आप भी नोट डाउन करें उसको। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको लिख के दिए हैं। ठीक है, तो चारों एक बार सॉल्व करें। आपको निकालना है चारों का लॉग, निकालना है आपको इन चारों का बेस। यहाँ पे बोला है बेस 2, यानी आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? निकालना है लॉग दिस, निकालना है बेस 2, इसमें निकालना। समझ में आ गया ना इसका? चलो पॉज करें और सॉल्व करें, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ आपको। मेरे ख्याल से पॉज खोल दिया होगा आपने। ठीक है, और अब सॉल्व करते हैं इसको। तो चलो पहला क्वेश्चन ये। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो मैंने बोला था ये क्यूब रूट, ये एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है? 8 की पावर 1/3 लिखा हुआ है। क्यूब रूट मतलब 1/3 ऐसे लिख दिया मैंने पहले इसको। ठीक है, और मेरे को पता है कि पावर आगे आ जाती है, तो 1/3 लॉग 8 बेस 2। ठीक है, अब इसको भी 2 में बना देता हूँ 8 को भी, ताकि और इजी हो जाए। तो ये कितना है? 2 की पावर 3, और ये भी क्या हो गया? 2। ठीक है, तो अब 3 भी आगे आ जाएगा, तो 3/3 लॉग, और याद रखें जब भी बेस भी सेम तो ये क्या हो जाता है 1, और ये भी क्या हो गया 1, तो आंसर 1 × 1, पहले का आंसर कितना है आपका? 1 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यही आया होगा मेरे ख्याल से, सबसे इजी क्वेश्चन था इन सब में। चलो नेक्स्ट, मतलब सारी इजी हैं, चारों इजी हैं। चलो नेक्स्ट, लॉग 2√2 है। ये 2 ध्यान रखना इधर नहीं है, ये तो अंदर थे, ये 7 भी अंदर है, ये 5, ये 2 बाहर है, ये 3 भी अंदर था, तो ये 2√2 है। ठीक है, 2√2 मतलब और बेस 2, तो मैं इसको बोल सकता हूँ लॉग 2, और ये क्या इंटू 2 की पावर हाफ। √2 कितना होता है? यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 3/2 हो जाएगा। भाई याद है ना, a की पावर m इंटू ए की पावर n क्या हो जाता है? a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर हाफ क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 प्लस हाफ, यानी 2 की पावर 3/2। तो यही लिखा है मैंने, इसलिए 2 इंटू 2 की पावर ये। तो ये कितना हो जाएगा? अब 3/2 तो आगे पहुँच जाएगा, लॉग 2 और 2 कितना हो गया? ये तो 1 हो गया। जब बेस सेम और नंबर भी सेम, तो 3/2 इंटू 1, यानी आंसर है 3/2। ठीक है, चलें थर्ड वाले में। चलो थर्ड वाला करते हैं। तो थर्ड वाला आपको निकालना है लॉग 1/5, ये इसके अंदर है। ठीक है, और 2, यानी ये कितना हो गया? लॉग 1/2 की पावर 1/5, ये हो गया।
और मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा log 2 की पावर -1/5। अब मैंने क्या बताया था, पावर तो आगे आ जाती है, log 2 और 2 और ये क्या हो जाएगा 1, यानी आंसर कितना आ गया -1/5। ठीक है, इजी था ये भी। चलो लास्ट वाला, लास्ट वाला है हमारे पास log 1/8 में, और ये 7 है, ठीक है समझ में आ गया, और यहाँ 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हो log 1/8 की पावर 1/7, और ये कितना हो गया 2। अब ऊपर भेज देता हूँ, तो ऊपर भेजूंगा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में, 8 की पावर -1/7 2। अब -1/7 आगे आ जाएगा, -1/7 log 8 और 2, और 8 को तो मैं लिख सकता हूँ क्या 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 2, अब 3 भी आगे आ जाएगा, तो 3 भी आगे आ गया -1/7 इंटू 3, और log 2 2, ये कितना हो गया, ये तो 1 हो गया, यानी -3/7। ठीक है, हो गए। चलो 4 क्वेश्चन, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन और देते हैं। चलिए ये 5 क्वेश्चन और। ऐसा तो नहीं है कि आपको लॉग समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल ढंग से आना चाहिए। एक मिनट में तो ये आपको समझ में आना चाहिए, जिन्होंने लास्ट लेक्चर ढंग से देखा है उसी की प्रैक्टिस हो रही है। लास्ट लेक्चर बहुत इजी, मतलब आपको देखना पड़ेगा नहीं तो, और बड़ा इजी है, कुछ टफ नहीं है, बट क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है, क्योंकि कोर्स का पार्ट नहीं है, बट बीच में तो आता है। बट टीचर्स का क्या रहता है कि उनको स्कूल से या वहाँ से क्या प्रॉब्लम होती है कि कोर्स नहीं हो रहा, कोर्स नहीं हो रहा, तो वो इस पर प्रैक्टिस नहीं कराते ज़्यादा, ठीक है। और फिर जब ये बीच में आती चीज़ें घबरा जाते हैं हम। तो देखो ये क्वेश्चन है पाँचों, पॉज करके पाँचों सॉल्व करें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से अब तक सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि मैं पहले भी काफ़ी बोल रहा था, पॉज करके आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा। चलिए करते हैं इसको, सिंप्लीफाई करना है जितना और आगे कर सकते हो। माइनस हो रहा है तो मैंने बताया था, और बेस दोनों के सेम है, तो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो रहा है तो डिवीज़न, तो ये हो जाएगा 1x से 1x कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा log 2x/y। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 2x माइनस log 2y, ये लिखना चाहो ये ज़रूरी नहीं है, ये आंसर आ गया सिंप्लीफाई करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। इसमें भी क्या, इधर भी दोनों लॉग्स के बेस सेम है, बेस सेम है, और बीच में क्या है प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मैं लिख सकता हूँ log बेस 2 8x² y इंटू 2xy, तो y से y कट गया, तो ये क्या हो जाएगा log 2 16x² y। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं हम log बेस 2 4, ठीक है, या तो एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख लो 16 इज log x², वापस से खोल दिया हमने। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, ये 2 की पावर 4 है, और इसको, इसका 2 तो बाहर आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना सबको, ये 2 आगे आ गया log x2, और इसका 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 log 2 प्लस 2 log x2, यानी ये मेरे पास क्या आ गया, ये तो 1 हो गया, तो 4 प्लस 2 log x2। ठीक है, सिंप्लीफाई, जितना सिंप्लीफाई मतलब क्वेश्चन में क्या है, जितना आप छोटा कर सकते हो वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, आपको कहाँ तक वो रिक्वायरमेंट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब आपको प्रॉपर्टीज समझ में आ रही है, प्रॉपर्टीज कैसे यूज कर रहा हूँ मैं। चलो मैं अब ये मिटा भी रहा हूँ, मैं थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में माइनस हो रहा है, ठीक है, तो माइनस होगा तो क्या होगा डिवीजन। अब बेस सेम है क्या, पहले सबसे पहले ये चेक करना होता है, तभी ये प्लस माइनस करना, बेस सेम है, यहाँ पे बेस 3 यहाँ पे बेस 3 है, तो हम कर सकते हैं। तो आप लिखो log 3 आ जाएगा, और ऊपर तो क्या आ जाएगा 9xy² और नीचे 27xy, एक x से एक x कट गया, एक y से एक y कट गया, यहाँ से 9 से ये 3 आ गया। ठीक है, तो यानी ये क्या बन गया log बेस 3, और ये हो गया y/3। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, log y माइनस log 3,
और ये क्या हो जाएगा log बेस 3y माइनस ये तो हो गया 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंप्लीफाई करना है इजीली। चलो फोर्थ क्वेश्चन करें फिर। मिटा रहा हूँ मैं ये क्वेश्चंस में प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ ताकि लॉग से जो है कल का लेक्चर लिया वो क्लियर हो सके आपको। मैं ट्रिग्नोमेट्री आज स्टार्ट कर देता, दिमाग में मेरे यही था, बट मैंने फिर सोचा कि बिना प्रैक्टिस के एक लेक्चर लॉग का कर दिया, ये तो वही स्कूल वाली बात हो गई कि एक दिन पढ़ा दिया और बस बच्चे को सोचे कि अब जिंदगी भर लॉग याद रहेगा। तो कुछ प्रैक्टिस तो कराई जाए। नेक्स्ट है लॉग बेस, दोनों के 4 हैं तो ठीक है, ये माइनस हो जाएंगे। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब लिख दिया मैंने क्योंकि दोनों के ऊपर होल क्यूब था अपॉन एक्स वाई। तो एक x कट जाएगा और एक y भी कट जाएगा, यानी क्या हो गया ये log 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ log बेस 4x स्क्वायर प्लस log बेस 4 वाई स्क्वायर। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे। 2 आगे आ जाएगा तो 2 log x प्लस 2 log y। ठीक है, भी दोनों के बेस 4। क्लियर? चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन, दोनों के बेस क्या है? यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो बेस 3 रख लो। माइनस हो रहा है यानी डिवीजन हो जाएगा। 9x की पावर 4 अपॉन 3x स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर। 9 से 9 कट गया, x स्क्वायर से ये 2 हो गया, यानी ये हो गया log बेस 3x स्क्वायर। पावर आगे आ जाएगी और log x आंसर आ गया, तो सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आए? अगर नहीं आ रहे हैं पीछे एक बार वापस देखें, और कल का लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं इस पर। चलिए 5 क्वेश्चंस और हैं आप लोगों को करने हैं। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये इक्वेशंस दे रखी हैं यहाँ पे। इक्वेशंस मतलब मैंने जब भी बताया इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, याद रखें 2 लॉग्स अगर बराबर हैं, एक चीज इधर ध्यान रखें इसको सॉल्व करने के लिए। मान लो मैंने लिखा है लॉग, इधर बेस लिखा है मैंने 10 और 25, और इधर लिखा है मैंने लॉग बेस 10 और x। तो याद रखना अगर दोनों जगह इक्वल्स टू का साइन है, इधर भी लॉग इधर लॉग है और बेस सेम है, तो जो वैल्यूज हैं वो बराबर होंगे। आप लिख सकते हो x किसके बराबर है? 25 के। ठीक है, बस बेस सेम होने चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी तो हम इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, बेस अभी तो सेम ही है। चलो सॉल्व करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूं, बाद में वैसे पॉज करके आप बाकी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहले एक तो करके बता दूं, जैसे फर्स्ट वाला है। अब फर्स्ट वाला देखने में सबके बेस सेम है, तो पहले एक काम करो 2 को ऊपर भेज दें। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में इसको लिख लिया मैंने। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग बेस बी 4 का स्क्वायर प्लस लॉग बेस बी 5 माइनस लॉग बेस बी 10 लॉग बेस बी एक्स। अब ये दोनों तो ऐड हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबका लॉग बेस सेम है तो जो ऐड हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 16 इंटू 5, और ये माइनस हो रहा है ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, चलो 5 से ये गया 2 और यहाँ से ये गया कितना आ गया 8 इक्वल्स टू लॉग बेस बी एक्स। तो यहाँ क्या बचा? लॉग 8 और यहाँ क्या बचा? लॉग x बेस p, यानी x इक्वल्स टू 8। समझ में आई? आपको कुछ नहीं करना था यहाँ पे, बस जहाँ एडिशन था वहाँ मल्टीप्लाई और जहाँ माइनस था वहाँ डिवाइड। ठीक है, बेस सेम है तो ये करना था आपको। प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? इस हिसाब से हम प्रॉपर्टीज को यूज़ करते हैं, और बेस अगर सेम है तब आप इक्वेट कर सकते हो, नंबर वैल्यूज को भी सेम कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। मेरे ख्याल से ये हो गया होगा। चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लॉग बेस बी 30 माइनस लॉग 5 स्क्वायर, यानी 25 ही लिख दो डायरेक्ट। 25 बी इक्वल्स टू लॉग एक्स बी। माइनस है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू लॉग एक्स बी। और ये कितना हो जाएगा? 5 के टेबल से काटा तो मैंने, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 जा और ये 5 जा इक्वल्स टू लॉग एक्स बी, यानी x इक्वल्स टू 6/5। तो इजी क्वेश्चन था ये वाला, इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं पड़ा आपको, काफ़ी कुछ चीज़ें पहले से दी गई।
चलो थर्ड क्वेश्चन में आ जाता है, थर्ड पार्ट में। थर्ड, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया सबने, ठीक है, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला क्वेश्चन, log b8 प्लस log बेस b एक्स स्क्वायर इक्वल टू log बेस b x। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log बेस b 8x स्क्वायर इक्वल टू log बेस b x, यानी 8x स्क्वायर किसके बराबर हो गया, x के, एक x से एक x कट गया, यानी 8x किसके बराबर हो गया, 1 के, यानी x इक्वल्स टू 1/8। ठीक है, क्लियर। चला फोर्थ क्वेश्चन में आ जाए, उतार लें फोर्थ क्वेश्चन भी सब। लॉग की अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी, ठीक है। चलो, log बेस बी एक्स प्लस 2 माइनस log 4 बेस बी log 3x और b। अब ये क्या है, माइनस हो रहा है यानी डिवाइड हो जाएगा, x प्लस 2 डिवाइड बाय 4 बेस b इक्वल्स टू log 3x b। अब क्योंकि बेस सेम है, इक्वल्स टू का निशान है, तो वैल्यूज़ भी बराबर हो जाएंगी 3x। अब 4 को इधर भेज देंगे तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 12x, और उसको इधर भेज दिया तो 4 इक्वल्स टू 11x, यानी x इक्वल्स टू 4/11। ठीक है, ईजी है सबका, सब समझ में आ रहा होंगे लॉग की प्रॉब्लम। अब यही है मैथमेटिकल टूल्स, जनरली टीचर्स नहीं कराते हैं, और यही स्ट्रांग नहीं होता है तो बच्चों की फिजिक्स इवन मैथ्स भी वीक ही रहती है। ठीक है, तो जिनका ये अच्छा है उनको आगे फ़ायदा मिलेगा काफ़ी। ठीक है, चलो, और बायो वाले बच्चे तो फिर देखते डर जाते हैं, मैथ्स वालों को ही नहीं आता तो बायो वाले तो और ख़राब हो जाते हैं इन चीज़ों में। चलो, लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से उतार लिया होगा जब मैं हटा था, मैं फिर भी लिख देता हूँ। ये है क्वेश्चन, log बेस बी 3 और यहाँ पे log बेस बी x प्लस हो रहा है तो यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, log बेस बी x प्लस x माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू log बेस बी x। बेस सेम है, इक्वल्स टू हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x माइनस 1 इक्वल्स टू x, यानी 3x माइनस 3 इक्वल्स टू x। x को इधर भेज देता हूँ, 3x माइनस x इक्वल्स टू 3, यानी 2x इक्वल्स टू 3, यानी x इक्वल्स टू 3/2। तो लल्लू से क्वेश्चंस थे, सारे सॉल्व हो गए। देखता हूँ अगर कुछ क्वेश्चंस और हम प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, आज के लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं करेंगे, आज लॉग की एक्सरसाइज पे ही ख़त्म करेंगे, लॉग की प्रैक्टिस पे। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, मुझे अभी याद आई है क्वेश्चन से पहले, कि एक टॉपिक आप उतार लो, ठीक है, लॉग से ही रिलेटेड है, और हेडिंग डाल दो नेचुरल लॉग। ये कल भी बताना था, मैं भूल गया, कोई नहीं, अभी लिख लेते हैं। ठीक है, और हेडिंग डाल लो नेचुरल लॉग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो नेचुरल लॉग क्या होता है, अगर लॉग में बेस को ई ले लेते हैं, जैसे मैंने log 10 बोला, बेस क्या है, ई क्या है, याद है ना, नेपियर्स कांस्टेंट ई, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 2.718, एक इरेशनल नंबर था। अगर और यही मिलेगा आपको, ठीक है, ये ले लेते हैं, तब इस लॉग को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। और इसको शॉर्टकट में बार बार ई लिखने की जरूरत नहीं है, हम ln 10 लिख देंगे। ln मतलब नेचुरल लॉग 10। ठीक है, ln का मतलब नेचुरल लॉग यानी बेस ई है, और 10 इवन ध्यान रखें, आपकी बुक्स में कई जगह लॉग अगर 10 भी लिखा हुआ है और बेस लगाना भूल गए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट डाल के लिख लें। अगर बेस लगाना भूल गया, सिर्फ log 10 है और कुछ नहीं लिखा, तो ध्यान रखें इसका मतलब ये ln 10 ही है, यानी ये बेस ई ही है। यानी आप ध्यान रखें 11th-12th में जब भी अगर कभी बेस नहीं लगाया हो तो ये समझ लेना नेचुरल लॉग है। वैसे तो कोशिश ये होगी कि ln लिखा हो, अगर नहीं लिखा ऐसे ही लिखा है ln 10 log 10 तो समझ लें बेस ई है। अगर बेस नहीं लिखा है तो उसको बेस ई ही मानेंगे, और ऐसे लॉग को नेचुरल लॉग बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है ln 5, इसका मतलब क्या है, log बेस ई 5। ठीक है, और कई बार आपको ये log 5 ही लिखा मिल जाएगा, तो ध्यान रखना log 5 का मतलब अगर कुछ नहीं लिखा बेस में तो ई है, जब भी बेस में कुछ नहीं लिखा तो बेस ई ही रहेगा। ठीक है,
ध्यान रखें, वैसे लिखने का तरीका ये बेस्ट रहता है, नेचुरल लॉग, ठीक है, इसी को नेचुरल लॉग कहते हैं हम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लॉग की इतनी क्वेश्चंस अभी तो मोर देन सफिशिएंट है, आगे जो है जितने भी क्वेश्चंस होंगे बीच बीच में आएंगे, तो अगर क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आई हैं, ठीक है, तो आपको वो चीज़ भी क्लियर हो जाएंगी। एक चीज़ और लिख लें आप, या उसी टाइम क्वेश्चंस में बता दूंगा, जब क्वेश्चंस आएंगे ना तभी बता देंगे, मतलब इतना काफ़ी सफिशिएंट है, ठीक है। बायो वालों के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है, मैथ्स वालों के लिए थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, तो वो मैथ्स के टीचर जो आपको कराएंगे, फिजिक्स के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। बट बायो वालों को थोड़ा ध्यान रखना है इन चीज़ों को, लॉग से फिर घबराहट कम होगी। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री भी 2 क्लासेस लेके जाएगी मेरे ख्याल से कम से कम, और अच्छा है बायो वालों के लिए तो स्पेशली उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उनको। मैथ्स वालों को नहीं भी ध्यान देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि अगर वो अपने मैथ्स का 3rd चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री है बुक का अगर कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे इतनी मतलब अगर नहीं भी देखेंगे तो चल जाएगा ये वीडियो, बट और अगर देख लेंगे तो बढ़िया है, उधर मैथ्स में उधर भी काम में आ जाएगा, ठीक है, तो देखें वो तो बढ़िया है। बट बायो वालों को इसको ध्यान रखना है, और जो फॉर्मूले कॉपी जो मैंने बोली थी अभी तक जितने फॉर्मूले भी लिखे हैं, जैसे लॉग के भी फॉर्मूला आ गए, वो फॉर्मूला कॉपी में उतर जाने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले आएंगे, आगे जाके डिफरेंशिएशन के भी फॉर्मूले जाएंगे, इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले आएंगे, 8 फॉर्मूले लिखाए थे ना लॉग की प्रॉपर्टीज, तो आप बुक कॉपी बना लें और तब उसको सॉल्व करें तो ही आपका फ़ायदा है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं और आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, थैंक यू।